मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं यूपी के इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी है और उनकी शादी लखनऊ में हुई है। यह बात कुछ दिनों पहले की है, जब मैं अपनी दीदी के बुलाने पर लखनऊ गई थी। जब मैं लखनऊ पहुंची तो मुझे लेने के लिए मेरे जीजा जी अपनी कार लेकर आए। मैं घर गई तो दीदी बहुत खुश हुई। जीजा जी मुझे छोड़कर चले गए थे। उन्हें कुछ काम था। मैं दीदी के संग बैठकर खूब सारी बातें की। दीदी ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से उनके और जीजा जी के बीच मनमुटाव हो गया है। मैं उसका कारण पूछा तो दीदी ने बताया कि तेरे जीजा जी मेरे साथ रोज रोमांस करते हैं। इसके कारण मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है। मेरे जीजा जी की हाइट लगभग 6 फीट 2 इंच होगी। मैं हंसते हुए कहा, दीदी अब तो आपको स्वर्ग का सुख मिल रहा है, तो फिर टेंशन किस बात की है। दीदी ने कहा, नहीं पूजा, बात यह है नहीं है। दरअसल मेरे गुप्त अंग में घाव हो गया है, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक ऐसा करने के लिए मना किया है। मैं दीदी से कहा, हाँ तो क्या हो गया, आप जीजा जी को बता दो। क्यों नहीं देती हो? दीदी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनको समझाने की कोशिश की थी, पर वह नहीं माने। वो बोल रहे हैं, तुम अब मुझसे दूर रहना चाहती हो। अगर तुम मुझे खुश नहीं कर सकती तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यह सुनकर मैं चौंक गई। मेरी दीदी रो रही थी। मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं जीजा जी से बात करूँगी। तो दीदी ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा पूजा। राहुल को मेरी सहेली ने भी समझाया था। राहुल मेरे जीजा का नाम है। मैंने दीदी से पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं? दीदी बोली, देखो तुम्हारे जीजा जी अब हफ्ते में एक बार रोमांस करते हैं, तो तुम कैसे भी करके एक बार उनको संभाल लो। यह सुनते ही मैं चौंक गई और बोली, आप यह कैसे सोच सकती हैं? मैं जीजा जी के साथ यह सब नहीं कर सकती। मेरी बात पर दीदी रोने लगी और बोली, ठीक है पूजा, फिर मैं जहर ही खा लेती हूँ। तुम्हारे जीजा जी भी खुश रहेंगे और बाकी सब भी खुश रहेंगे। दीदी जिद्दी स्वभाव की थी। वो कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। दीदी ने कहा, ठीक है पूजा, तुम आराम करो। यह कहकर दीदी अपने कमरे में चली गई। अब मैं धर्म संकट में फंस गई थी। एक तरफ मैं तो दूसरी तरफ मेरी दीदी का घर। तभी मैंने मन ही मन फैसला किया कि चाहे मुझे अपने आप को क्यों ना दांव पर लगाना पड़े, मैं हर हाल में अपनी दीदी की मदद करूंगी। मेरे मन में डर भी लग रहा था। शाम को मैं बाथरूम जा रही थी, तभी दीदी के कमरे से आवाज़ आई। जीजा बोल रहे थे कि आज आज तो मुझे खुश कर दो। दीदी ने कहा, ठीक है, आज खाना खाने के बाद हम दोनों रोमांस करेंगे। इस पर जीजा जी भी खुश हो गए। कुछ देर बाद हम लोगों ने खाना खाया और मैं अपने रूम में आ गई। रात के करीब 11 बजे रहे थे। दीदी का मैसेज आया, पूजा अलमारी में से नाइटी ले लो और मेरे रूम में आ जाओ। मैंने कहा, दीदी मुझे डर लग रहा है। दीदी बोली, तुम डरो मत, मैं राहुल की आंखों पर पट्टी बांध दी है और मैं भी साथ में रहूंगी। मैं दीदी की नाइटी पहनकर उनके रूम में आ गई। तभी मेरे जीजा जी मुझे बेड पर लिटा दिया। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी समझकर खेलना शुरू कर दिया। मैं खूब आनंद ले रही थी और मेरे जीजा जी
मेरे साथ एक जोरदार बैटिंग किए और कुछ समय बाद जीजा जी बेड पर लेट गए। दी जीजा जी बोले, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी छोटी बहन पूजा को भी अपना बना लूं। इस पर दीदी बोली, पागल हो क्या, वो आपकी छोटी साली है। तो जीजा ने हंसते हुए कहा, मुझे भी पता है कि साली आधी घर वाली होती है। तभी दीदी ने मुझे उठने को कहा और मुझे मेरे रूम तक छोड़ने आई, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। फिर दीदी अपने कमरे में जाकर जीजा जी के साथ सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे जीजा जी की बोले, चलो पूजा टहलने चलते हैं। मैंने मना कर दिया और बोली, मेरी तबीयत खराब है, ट्रेन में सफ़र करने के कारण मैं थकी हुई हूँ। अब मेरी दीदी और जीजा जी दोनों खुशी खुशी रहते हैं। मेरा जब भी मन करता है मैं दीदी से कहकर जीजा जी के आंखों पर पट्टी बंधवा कर उनकी जगह चली जाती हूँ। क्या मैं गलत किया या सही किया, मुझे पता नहीं है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि किसी नाम, जाति, धर्म, संप्रदाय को ठेस पहुंचाना। हम सिर्फ आपको इंटरटेन करने के लिए यह वीडियो बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ में।